भर में कोरोना का फैलाव जारी। आज 67 अफराद जान से गए, अमवात 2002 हो गई। 24 घंटों में 4,960 नए मरीज रिपोर्ट, मुतासरीन 98,943 हो गए। पंजाब में 37,090, सिंध में 36,364 मरीज रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 13,000, बलोचिस्तान में 6,221 और इस्लामाबाद में 6,997 अफराद शिकार हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का बड़ा इकदाम, तमाम सूबों को बेहतर इकदामात के लिए 250 इजाफी वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए। सक्खर और कराची के लिए 52 नए वेंटिलेटर्स आ गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को भी वेंटिलेटर्स की फराहमी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए 10-10 वेंटिलेटर्स। अवाम की लापरवाही पर कानून हरकत में आ गया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा लॉकडाउन, इंतजामिया का एक्शन, कानून शिकंजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर में दर्जनों दुकानें सील, फैसलाबाद में भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने। खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरानी सख्त। सिंध में राशन नहीं, भाषण मिला, लोग सड़कों पर आए जिससे कोरोना फैला। मुराद सईद का जवाबी वार, कहा सिंध की क़यादत बौखला गई। बिलावल रटाई तकरीर करके पर्ची का सहारा लेते हैं। सेहत की मद में 5.5 खरब बजट लेने वाले बताएं आसिफ अली जरदारी का इलाज किस अस्पताल में हो रहा है। शिबली फराज ने बयानात सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिए। लॉकडाउन के 15 करोड़ पाकिस्तानी तकलीफ से गुजरे, सेहत का ख्याल रखते हुए रोजगार खतरे में नहीं डाल सकते। विफाकी वजीर असद उमर का जवाब, अवाम से बेहतियाती के शिकवे, कहा ईद पर लोग ऐसे निकले जैसे आखिरी ईद हो, अपने साथ दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में ना डालें। जफर मिर्जा बोले वबा ने कब तक रहना है कुछ नहीं कह सकते, जहां ज्यादा केसेस हुए वहां लॉकडाउन होगा। कोरोना से बढ़ती अमवात, नून लीग का भी खदशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा हालात ने वजीर आजम के दावों को गलत साबित कर दिया। अवाम और डॉक्टर्स को हालात के रहमो करम पर न छोड़ें, विफाक और सूबे मिलकर काम करें। एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। चीनी स्कैंडल के तमाम लोग जेल जाएंगे। नवाज शरीफ से कोई पूछे इन पर क्या गुजर रही है, केसेस के अंबार लगे हुए हैं, ये खानदान चीनी में भी नहीं बचेगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में रेड मार जरूर मारा गया। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान को मुफाहमती किरदारों से कोई दिलचस्पी नहीं। रेलवे के करंट बुकिंग दफातर भी खोलने का ऐलान। शहबाज शरीफ की एक सरगर्मी से आपकी जान निकलती है। हमारी सियासत खत्म हो चुकी तो हमारा जिक्र बार बार क्यों करते हैं। उज़मा बुखारी का शेख रशीद से सवाल, कहा आटे का मामला चीनी स्कैंडल से बड़ा है। राना सनाउल्लाह बोले हुकूमत ने चीनी चोरों को छोड़ा तो अवाम इनका एहतसाब करेंगे। सेंथिया रिची बदनाम कर रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी खातून के इल्जामात को घटिया करार देकर मुस्तरद कर दिया। हत्या इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। रहमान मलिक के तर्जमान ने कहा नाजेबा इल्जामात किसी मखसूस फर्द या गिरोह के सामने उकसाने पर लगाए गए। मखदूम शहाबुद्दीन ने भी इल्जामात को रद्द कर दिया। सस्ता पेट्रोल अवाम के लिए अजियत बन गया। शहरी हुसूल के लिए खवार, जहां पेट्रोल दस्तयाब वहां शहरियों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। पंप मालकान ने सप्लाई ना मिलने का बहाना बनाकर कारोबार ही बंद कर दिया। दुनिया में पेट्रोल रखने की जगह नहीं बची और पाकिस्तान में ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। कोई पूछे तो क्या कहना है। मुशाहिदुल्लाह का तंजिया ट्वीट। हाय हाय महंगाई, आवाम की दोहाई। मई के दौरान 15 अशियाए जरूरिया के दाम बढ़े, 12 की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, आटा, ब्रायलर गोश्त, अंडों की कीमत में इजाफा, आलू, प्याज, टमाटर सस्ते। पेट्रोल और LGP की कीमतों में भी 7% कमी हुई। दिल पर हाथ रखकर बताएं, PTI हुकूमत के 2 साल बाद क्या मुल्क की मुआशी तरक्की तेज हुई, महंगाई कम हुई, क्या अमनो आमा की हालत बेहतर हुई, थाना और कचहरी में रिश्वत कम हुई, क्या रोजगार बढ़ा, नया कारोबार खुल रहा है, क्या CPEC में तरक्की हुई। एहसन इकबाल का ट्वीट।
CDWP سے ML1 منصوبہ منظور، پشاور سے کراچی تک 2 رویہ ٹریک بنے گا، 1872 کلومیٹر ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن کا عمل شامل، 7 ارب 20 کروڑ ڈالر لاگت آئے گی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں ML1 منصوبہ منظوری کے لیے ایکنیکنگ کو بھجوا دیا، سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے سنگ میل قرار۔ پوری دنیا کورونا کی لپیٹ میں، اب تک 4,02,000 افراد کو نگل چکا، 69,86,000 متاثرین رپورٹ۔ امریکہ میں اموات کا سلسلہ نہ تھما، 1,12,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ برطانیہ میں 40.5 لاکھ، برازیل میں 36,000 ہلاکتیں رپورٹ۔ اسپین، روس، ترکی، بھارت میں بھی ہزاروں اموات۔ ملک کے 49 اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ میں فصلوں پر اسپرے کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ ترجمان NDMA کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں 3,44,000 ایکڑ رقبہ کلیئر کیا گیا، فصلوں کے نقصانات پر کاشتکاروں کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ امریکہ میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت پر مظاہرے جاری، شہر شہر احتجاج۔ کیلیفورنیا میں پولیس نے اصلاحات تیار کر لی، آئندہ اہلکار کسی ملزم کو گردن سے نہیں دبوچیں گے۔ اور سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، مستقبل میں اللہ کیا کراتا ہے وہی جانتا ہے، یو ٹرن کا تانا نہ دیا جائے۔ شاہد خان آفریدی کی کوئٹہ چیمبر آف کامرس میں گفتگو، کہا بلوچستان کے لوگ محب وطن ہیں، امن خراب کرنے کے لیے تیسری قوت کا ساتھ نہ دیں۔